यमुना महारानी की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का जो श्रवण कर रहे हैं वो है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम कहाँ सुनाई थी, किसने सुनाई थी, ये भी हमको जानना चाहिए। वक्ता तो सूत जी थे और श्रोता शौनकादि ऋषि थे। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के लिए कहाँ सुनाई थी? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य सर्वप्रथम कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उसके बाद फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी के लिए कहां पर सुनाई थी? शुक्रताल, एक बट वृक्ष के नीचे। शुक्रताल में श्री व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित जी के लिए सुनाई थी। आज हम सबका अनुसरण श्रवण हम लोग कर रहे हैं। हम सभी एक जी भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी आपसी में बहस चल गए थे। सभी का बोलबाला था कि भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति में प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, सुख शांति समृद्धि इसके अंदर प्रदान, जिसको श्रवण करता है। आनंद में प्रदान करता है। हमारे लिए जिस समय हम ये शास्त्र ग्रंथ में श्रवण कर रहे हो, उस समय हमको ध्यान पूर्वक आनंद पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हमारे लिए ऐसा इस शास्त्र में कहा जाता है। एक तराजू में सभी शास्त्र, एक पल्ला में सभी शास्त्र रख दिए और एक पल्ला में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। केवल भागवत महापुराण ही था। सभी में आपसी में बहस चल रही थी कि क्या करें। कहते हैं भागवत महापुराण इतना भारी ग्रंथ है कि साधारण को उठता भी नहीं है। उसमें आपसी में बहस करने लगे थे। एक तरफ 4 वेद 6 7 18 पुराण भी रख दिए और एक पल्ला में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण था। वो सब उठ गए थे और भागवत महापुराण के नीचे।
ये भारी बना, ये स्वयं श्री हरि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। जब गौलोक धाम गए थे तब अपना निवास इसी में बतला गया था कि मैं उसी में निवास करूंगा। ऐसे ही आपसी में इसी प्रकार से चलने लगा था। आपसी में बहसबाजी कर रहे थे, ये तो हो गया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। समय गुजरते गया, धीरे धीरे सनकादिक ऋषियों की नारद जी से भेंट हो जाती है। कलयुग आता है, भगवान जैसे ऋषियों में कलयुग की भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ बतलाया था जो इसका श्रवण करेगा, सुनने से उसका निश्चय ही उद्धार होगा, उसका निश्चित ही उसका जीवन यदि अंधकार की तरफ जा रहा होगा तो प्रकाश की तरफ अवश्य आएगा। ऐसा सब में घूम रहे हैं। सनकादिक नारद जी से भेंट होती है। भेंट होने को उपरांत पूर्व काल में इसी दया स्मरण परायण सनकादिक ऋषियों देवसी नारद जी को सुनाया था। ये ज्ञान है, गुरुतम ज्ञान है। जो इसके रहस्य को जानता है, जो इसके आनंद को जानता है, वह अवश्य ही प्राप्त होता है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से भेंट हुई थी। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने कहा था, प्रभु मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। कहां तक शांति नहीं मिलेगी? शांति लेने के लिए एक भक्तिमय भक्तिपूर्वक कथा का श्रवण करिए, उसमें आपको अवश्य शांति मिलेगी। जो सुखदेव जी ने, उसमें सुखदेव जी का युग दे रहे हैं। ये शास्त्र एक ऐसे हैं जिस शास्त्र को हम पकड़ लें, जिस इष्ट को हम पकड़ लें, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसी भागवत में आते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 5 वर्ष के रहते हैं हमेशा। ये नहीं घटते हैं ना ही बढ़ते हैं। कथा श्रवण करने के लिए एकांत में जाकर एकांत में सुनाई थी। सब एकांत में भागवत कथा तो एकांत में सुनी जाती है। शोर शराबा हो अल्लाह होगा तो उसमें कथा का आनंद नहीं मिल पाएगा। घर पर भी देव भागवत महापुराण के श्रवण करें, एकांत भाषा झंझट ना भाषा, एकांत होना चाहिए। जो कि हमारा मन केवल मात्र जो हम भागवत श्रवण कर रहे हो, या कि शिव पुराण कर रहे हो, या कि भगवत गीता, या कि रामचरितमानस, जो आप कर रहे हो, केवल आपका ध्यान उस टाइम केवल उसी में होना चाहिए। लेकिन आज के युग में क्या है पता है? भागवत ग्रंथ शास्त्र पढ़ रहे होंगे, उधर कोई आवाज रहे तो उसकी बातों पर ज्यादा गौर होगा, उसमें कम होगा, उसकी बातों पर ज्यादा गौर होगा। इसीलिए हमको शांति नहीं मिल पाती है। बहुत से कहते हैं हम तो इतने भागवत शास्त्र इतने पढ़ते हैं, फिर भी हमको स्वामी जी शांति। मैं तो मानता नहीं कि शांति नहीं है। ऐसा तो कोई वही नहीं है जो हम शास्त्र का, परमात्मा की भक्ति करें और हमको आनंद और शांति, परिवार में सुख समृद्धि ना मिले। ऐसा मानते हैं? ऐसा मैं तो नहीं मानता। इसी प्रकार से सनकादिक नारद जी के लिए बतला रहे, केवल एक भागवत एक ऐसा ग्रंथ है
जो कोई व्यक्ति इसको श्रवण करता है उसे अवश्य ही शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम शिष्य बनाने का बहुत शौक रखते हैं, लेकिन ये ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक बार क्या हुआ था, एक गुरुजी थे, वो एक गांव में गए थे। उनको एक शिष्य मिले थे। जब शिष्य बना लिए तो ज्ञान तो देना पड़ेगा। जब हमने शिष्य बनाए तो हमें ज्ञान तो देना पड़ेगा। गांव में पहुंचे थे, एक शिष्य बना लिए, कहिए अच्छा हुआ। जब घर में भी एक पुष्प एक फूल आ जाए तो बहुत हम खुशी मनाते हैं। परिवार में कोई बच्चा नहीं हो, पुत्र या पुत्री को परिवार में खेलने तो बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही गुरु जी बहुत मगन थे, बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि खुशी के मारे पूरे हल्ला कर रहे थे। कहिए तो अच्छा हुआ। अब जैसे ही उन्होंने देखा, शिष्य बोले गुरु जी हमको अब ज्ञान दीजिए कुछ, हमको शिष्य बनाया तो हमें तो ज्ञान की आवश्यकता है। उनका हाँ बिल्कुल, एक काम करो, आप राम राम कहने लगो। कहिए क्या, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हम जानते ही हैं। गुरु जी तो और उन्होंने बतलाया और कुछ बताओ, और इससे बढ़ गए। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस पढ़ा करो, ये तो बहुत थोड़ा है। गुरु जी ने मत्थे पे हाथ मारा, वो इस शिष्य का मेरे तो गुरु मिल गए। गुरु जी ने कहा और कुछ बताओ। शिष्य बोले हाँ बताऊंगा, सोचा समझा विचारा। गुरु जी ने कहा क्या दूं, ये तो सब मना ही कर रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। और कुछ इससे बढ़ गए, और कुछ इससे बढ़ गए। उन्होंने कहा ये तो अच्छा हुआ, ये तो शिष्य का बने तो गुरु मिल गए। तो एक काम करो, अब आप गीता का स्वाध्याय क्या करोगे? हाँ ये ठीक है, गीता का स्वाध्याय क्या करोगे? अच्छा गीता में तो मैं सुनाता हूं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा पार्थो वतस्य सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महितसः दुग्धं गीतामृतं महितसः। गुरुजी ने कहा ये ठीक है। कहा गुरुजी ये तो ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बात है, कुछ तो आया समझ। ये सभी प्रसिद्ध गाय हैं और इनको दूधने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया, शिष्य सुनने थे, खूब सुना 1 घंटे तक बढ़िया तरीके से। हाँ जी हाँ जी। और गुरु जी का और उत्साह बढ़ रहा था। ओह शिष्य का बहुत ध्यान सुन रहा था, सुनते गए समझ रहे। हाँ जी हाँ जी। ओह आनंद आ रहा है, और गुरु जी सुनाइए, आनंद आ रहा है। गुरु जी का फिर और पास बढ़ रहा है। ओह शिष्य सब तो समझ रहा है, शिष्य तो समझ रहा है।
समझाते गए, कहा गया ठीक है, यही आपको एक उन्होंने उपदेश दिए। उसके बाद बोले आगे उसके बाद गुरु जी वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जो आपने एक शब्द कहा था उसमें मेरे ऊपर कुछ शंका है। बोले क्या? कि जो आपने सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाला नंदना, कि गुरुजी आपने दो गधा कौन है? ये समझ में नहीं आया मेरे। दो गधा गोपाला नंदना, ये दो गधा कौन है? ये दो गधा कौन है? ये मेरे समझ में आया। गुरुजी के हाथ ये तो ज्ञान क्या है, ये तो हमारा ही गुरु है। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, दो बधाओं ने बतला दिया, एक हम एक तुम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोल साचे दरबार की। कितना प्यार बाल योगी नंदन जी। कुंतले का तो एक ऐसा कार्य हो गया जैसे गुरु जी का अपना पुराना ही करता हुआ। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बढ़िया। जितना गुरु जी ने गुंतले मां प्यार दिया उतना कहीं भी नहीं दिया। बहुत धन्यवाद है तुम। और वे भी हैं जो उनसे घर बैठे, जो 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए थोड़ा प्रेम भावना और ज्यादा उनसे बढ़ जा। जो गुरु जी है इनके बारे में तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारा अपना पता है इनके बारे में। आज जो कोई भागवत करावा अपने घर करावा तो 4-5 लाख रुपया तो पहले प्रोग्राम रखना पड़ेगा, तब श्रीमद् भागवत करा सकता। बाकी गुरु जी का तो बहुत आभारियां, जो गुरु जी इतनी दूर से छोड़कर पीछा मुड़ता ही नहीं देखता, तो कभी भी गया तो कभी दौड़े चले आए। बोल साचे दरबार की, बोल गुरु महाराज की। माता और बहनों से विनती है मेरी, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग दो। रोज का कम से कम भी 10-15 हजार रुपया खर्चा है। संगत का सोंड वाले भाई जी है, जैसे मास्टर जी है, जैसे ये आपका प्रोग्राम सब चल रहा, आप पूरा बैठे, आप इतने इच्छुक देखने के नहीं है जितना आप ना देखने के इच्छुक दूर है। मथुरा बिंद्रा बनवा ये बात तो यहाँ बैठे है ना, तो बिंद्रा मथुरा बिंद्रा देख रहे आपको बैठे हो, तो थोड़ा सा इसमें सहयोग देने की, थोड़ा थोड़ा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा देने रहो तो बाबा जी का भी बेचारे का पैर ढीले रहेगा नहीं, पैर सूख जाएंगे, इसके भी खड़े खड़े। बहुत साचे दरबार की। अशोक भाई ने 1100 रुपये दिए, मुहूर्त कराया। गुरु जी का जितने भी प्यारे हैं इसके पैसों की कोई समस्या नहीं है, पर
जो 1 रुपया जोड़ जोड़ कर अगर सारे देंगे ना, इसका रस मजा ज्यादा आएगा। अब एक जने ना 11,000 रुपये दिए आज पहले दिन। क्या नाम है? प्रमोद गुंतरा से 11,000 रुपये दिए। 1100 रुपये अशोक ने दिए, 1100 रुपये मना दिए। भाई साहब सोमनाथ बत्रा जी ने 100 रुपये दिए। ये एक भाई ने 50 रुपये और दिए, गुप्त दान दिया। 25,000 रुपये का डेली का खर्चा हुआ। और जिधर भंडारा चलेगा, पिछले भंडारे में 11 क्विंटल चोर लगे थे। 11 क्विंटल। एक भाई हरि सिंह खड़े हो गया, आज नहीं खड़े हो, शुरुआत नहीं खड़े हो जा हरि सिंह तो बेचारा। अशोक भी अन्य जो बेचारे अपना खान आ रहे हैं, इनका बहुत सी होगा आपके ऊपर, बहुत बड़ा। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर रोज के 100 ग्राम चोल भी लिया ना आप, तो किसी के आगा पर लाभ साड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और 100 ग्राम चोल कुछ भी नहीं, अगर गुस्सा प्राइवेट भी बढ़ गया नहीं तो 1-2 किलो तो भी खा जाओ, खाने भी आते हैं। दान बहुत जरूरी है, दान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक अशोक वर्गा खेत में बैठा, एक अशोक वर्गा खेत में बैठा, उतना सोचा यार तेरा काम बड़ा खराब है, तेरा खेत का तो छूट गया, तो तेरा घर के बिगाड़िया देकर मथुरा जाना भी जरूरी है, मतलब हाजिरी लगाया आने। तो उसके 2 काम थे, काम तो घर का भी खराब होगा, अगर नहीं जाएगा तो वहां मथुरा खराब होगा। तो उसने सोचा मेरा दोस्त जाएगा एक, उस दोस्त ने मैं पैसे दे दूंगा और मेरा कृष्ण जी का भोग है ना वो लगा देगा और मेरी सुपना उतर देगी। तो उसका दोस्त आया, दौड़ा लेगा, कमर पर लटकाया चल रहा, तो सोफा क्या दौड़ आया, बोला मथुरा जा रहा था आज, नो करिए वहां जाएगा, मेरे में पैसे आ रहे, वहां मेरा बोल लगा दिए, किशन जी ने कह दिए, पर जब कभी सभी आएगी मैं तेरे दे भी दूंगा। बोला चल कोई बात। तो गया जाएगा, उन्हें भोग ले लिया, भोग महंगा था, पैसे कम थे, पर उन्होंने जो कहा था अपने दोस्त ने भाई इतना भोग लेना, उतना ही भोग ले लिया, पैसों की चिंता उसके दोस्त ने भी नहीं करी। तो भोग लेकर उसका आकर रखा, मन में कपट आएगा दोस्त के, कहने लगा यार पैसे तो मेरा अपना खुद का खर्चा ही नहीं चल रहा, तो 280 रुपये तो कम हो गया। बोला 280 है, पर चल कोई नहीं यार, दोस्त का है, अपना कम कर लूंगा, दोस्त का तो पूरा लगाऊंगा। भोग लेगा, कृष्ण जी का भोग लगाया, कृष्ण जी से बोला ये मेरा दोस्त अशोक है ना, उसका भोग आए, अरे पूरा कर लिए, कभी अशोक ना अच्छा मारा गया, दोस्ती खराब हो गई। तो कृष्ण जी की आवाज पूर्ण कानों थोड़ी पहुंच गई कृष्ण जी के। तो उसने कृष्ण जी ने अशोक के सुपने बनाया, कहा अब तेरे यार ने भोग लगाया, पता ना 280 रुपये देने उसके, अब 280 सुपने में पूरी रील सुनाई और पूरी देखी बड़े अशोक। तो उसका दोस्त आया, तो भागा दौड़ा गया, बोला कोई मैं 280 रुपये आपके हैं, और मैंने सब कुछ पता रुका, मैंने तो ये तो बात मैंने तो तेरे से कही नहीं, भाई मेरे पैसे 280 रुपये देने आपना, रुका मेरे को कृष्ण जी ने सब बता दिया। बोला अच्छा, बोला 280 रुपये उसको दे दिए,
तो जी उसका बल बड़ा खुश होया। तो वो भी दृढ़ निश्चय गई गया, बोले कृष्ण जी ना इसने दर्शन दे दिए तो तेरे मन में थोड़ा बहुत खोट है, दर्शन तो खाना भी दे देगा। बाकी यो 7 दिन का है, यूं तो एक दिन की लीला थी या 7 दिन की, आज दे अलग 7 दिन हो रहा है। अगर इन्हें संपूर्ण भी ले गए ना तो मैं दावे से कहूंगा खाली नहीं जाएगा। और जो ऊपर बैठी इतनी बड़ी मान व्यास गद्दी की शोभा, उसके बारे में तो अगर मैं कुछ कहूं ना तो सारा दिन, अगला दिन तो 2 दिन की कथा तो मैं भी पूरी कर दूं। पर नहीं, उनका बोलना पड़ा, उनका सुनाना बहुत बड़ा, वे बहुत बढ़िया, उम्र में वे छोटे हैं पर बोलने में, कहने में, सुनाने में, कृष्ण जी के साथ खेलना, माता के साथ खेलना, जमुना माता के भी, गंगा माता जमुना के माता के साथ खेलता है गुरु जी। जिन्ना लेना बहुत समय, टाइम कम है, कितना 7 दिन। कौन से ऐसे हैं जो 7 दिन पूरे पकावेंगे? 8 आइयो 7 दिन पूरा पंडाल में खाने के टाइम तो जरूर आ जाएंगे, 8वें दिन तो छुट्टी के आ जाएंगे, पर 7 दिन में कहूं पकाएगा। देखो संकल्प लेगा, संकल्प लेना। आज बैठे जी कर संकल्प भावना तो इतना गुरु जी कथा सुनाओगे तो पूरा टाइम समय देंगे। बोल साचे दरबार की, बोल बाल योगी नंदन गुरु जी की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी के लिए कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली, घूमते घामते, क्योंकि कलयुग का प्रभाव आ चुका था, कलयुग आ चुका था। जहां भी जाए, मंदिर में जाए, जहाँ धर्म के कार्य बिल्कुल लुप्त हो चुके, अधर्म के कार्य बढ़ चुके थे, जहां भी जा रहे तो शांति में, साधु के पास जा रहे हैं, शांति वहां भी नहीं। साधु पाप कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं वो भी शास्त्र ग्रंथों को बेच रहे हैं, वो भी विक्रय कर रहे हैं, उनको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत प्यारी लीलाएं की थी, वहां पर आ गए हैं नारद जी की भक्ति महारानी से भेंट हो जाती है। जैसे उन्होंने वो घूम रहे वृंदावन ब्रज में पहुंचे, वैसे ही यमुना जी के किनारे एक दृश्य, उन्हें अद्भुत दृश्य देखा था। वो दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। जैसे उन्होंने एक युवती के लिए देखा और उसके साथ में यमुना, गंगा, सरस्वती सारी नदियां उसके हवा कर रही है, वो आराम को लेटी हुई है, बैठी हुई है। वो जब उन्होंने जाकर देखा कि ये क्या होगा, भक्ति महारानी जी की नारद जी से भेंट हो जाती है। मैंने वहां पर बड़ा ही आश्चर्य देखा था। सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि क्या देखा आपने वहां पर? क्योंकि युवती एक यमुना के तट पर बैठी हुई थी, बड़े ही खिन्न मन में थी, बहुत ही चिंतित थी और जोर जोर से पुकार रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। भक्ति महारानी के 2 पुत्र ही ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो चुके थे किसी कारणवश।
किसी कारणवश वो वृद्ध हो चुके थे। नारद जी वहां पर आ जाते हैं और उनको देखते हैं। एक मैं यहाँ पर अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। नारद जी ने कहा, जब युवती को मैंने देखा, पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारे ये दो वृद्ध हैं, ये क्या लगते हैं आपके ये? तब कमल नैनी देवियां ये बैठी यहाँ पर, ये कौन है, ये कहाँ की रहने वाली हैं आप, कौन है, कहाँ से आई हैं? तब भक्ति महारानी जी ने गंगा यमुना सरस्वती सभी को कहा थी तो वो रानियां हैं ये, और मेरा परिचय, मैं तो भक्ति हूँ, मैं तो, मेरा नाम तो भक्ति है, भक्ति महारानी हूँ। ये मेरे पुत्र दो ज्ञान और वैराग्य हैं। एक समय के हेर फेर से क्या कुदरत की लीला हुई है। वृद्ध तो मेरे को होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। क्योंकि भक्ति महारानी भी अपना परिचय दे रही है। उत्पन्नः द्रविण्डसः कर्नाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे गुरुजरे जीवनतां गतः। भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है। कहे साधो, मैं त्रिवेंद्र देश से उत्पन्न हुई थी और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई थी, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर भी मैं सम्मानित थोड़ी थोड़ी, महाराष्ट्र में कहीं मेरा थोड़ा थोड़ा सम्मान हुआ था, और गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई थी। मैं निस्तेज हो गई थी। कलयुग के कारण गुजरात में मुझे कलयुग ने बुढ़ापे ने आके घेर लिया था। मुझे कुछ ऐसा परमात्मा की लीला है, ठाकुर जी की लीला है कि समय के अनुसार हर किसी को जाना है, लेकिन यदि कोई समय से पहले चला जाए तो उसका दुख होता है। समय से दुख होता है। ऐसा बतला रहे हैं जैसे उन्होंने, अब आप वृद्ध हो गई थी तो आप ये नई अवस्था में कैसे आई आप? तब वो बतला रही, जब से मैं वृंदावन आई, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लीला की, तब से मैं नई युवती बन गई थी, तब से मैं पुनः सुंदरी बन गई थी। वृंदावन को धन्य कहा जाता है। जैसे उन्होंने कहा था, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणे जाता में हम युवती साम्येक कृपाय प्रेम रूपः सुसाम्प्रतम्। हे साधु, जब से मैं इस वृंदावन में आई हूँ तब से मैंने नई अवस्था प्राप्त कर ली, तब से मैं नई अवस्था परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ जब से मैं। और ये दोनों मेरे पुत्र थके माथे बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं यह स्थान मैंने चुन लिया है और छोड़कर कहीं जाना और नहीं चाहती।
ऐसा उन्होंने सोचा। नारद जी ने कहा, हे साधु, हे साध्वी, हे बाले, मैं अब अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से विचार कर तुम्हारे जो दुख हैं उन सभी को अवश्य ही दूर करूंगा। लेकिन भक्ति महारानी समझ गई थी, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। जब कहते नहीं है, जब हमें साधु महात्मा के दर्शन हो जाए अनेक हमारे पाप कट जाते हैं। वो कैसे? अनेक हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन दो के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। संत के दर्शन से, क्योंकि जहां कहीं भी संत समागम हरे कथा और तुलसी दुर्लभ दो, श्रुति धारा लक्ष्मी पापी के घर। जहाँ संतों का समागम हो और हरि की कथा हो, ये दो कार्य बहुत दुर्लभ हैं। जहाँ संत का समागम और हरि की कथा। धन, लक्ष्मी, पुत्र आदि ये तो हर एक व्यक्ति का जाया करते हैं घर परिवार में, लेकिन हरि की कथा और संतों का समागम ये बहुत दुर्लभ है। ये मिलना बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन उन्हें विश्वास हो गया था भक्ति महारानी जी के लिए, उन्हें विश्वास था कि अब मेरे संत के दर्शन हो गए तो अवश्य ही मेरे दुख अवश्य ही दूर होंगे। जैसे उन्होंने देखा ज्ञान वैराग्य को अचेत अवस्था में थे, भक्ति महारानी से उन्होंने कहा था, मैं आपका अवश्य दुख दूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना करें। लेकिन उनकी मन में इतनी खुशी थी कि जब संत के दर्शन होंगे तो मेरे कष्ट अवश्य ही निवारण होंगे। ऐसा कह रही हैं कि धन्य है हम जो ऐसे मौके पर हमारे लिए संत के दर्शन हुए। धन्य है हम संतों का समागम में हमारे ये पुत्र हैं तो अचेत अवस्था में इनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा विचार कर रही भक्ति महारानी। धीरे धीरे उन्होंने, नारद जी वहां से चले गए थे, उनको खोज रहे कि कैसे नई वो अवस्था में आएंगे। जा करके वो बहुत एक संतों के पास जा रहे हैं, उपाय साधन पूछ रहे हैं कि मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और मैं वहां पर कह आया हूं कि इनको अवश्य मैं ही जैसी अवस्था में थे वैसी अवस्था में अवश्य करूंगा। जाकर के उन्होंने जगह जगह पर जा रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन वो यही सोच रही हैं कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। पहुंचने को उपरांत वो एक जगह जाकर के उनको संतुष्टि उपाय साधन मिलता है कि उनके लिए भागवत कथा का, श्रीमद् भगवत गीता का उन्हें उपदेश दे दिए। उससे उनका अवश्य ही उद्धार होगा और जिस अवस्था में थे उस अवस्था में वो पुनः आ जाएंगे। नारद जी पहाड़ों में कहाँ जंगलों में भ्रमण किया, संतों की कुटिया पर गए थे, कोई साधन मिले, कोई साधन मिले, कोई साधन मिले, लेकिन साधन वो ढूंढ लाए।
तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था और गीता का उपदेश सुना करके उनके लिए नई युवा अवस्था में दिया। वो फिर जैसे अवस्था में थे वैसे अवस्था में आ चुके थे। लेकिन धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य यत्र चा। आज भी स्वयं भक्ति महारानी वृंदावन में नई अवस्था में नृत्य करती हैं, आज भी नृत्य कर रही हैं भक्ति महारानी। आज भी नई अवस्था में, तो भक्ति एक युवा अवस्था में वृंदावन नहीं है। हम देखो जाते हैं वृंदावन में तो बांके बिहारी का अवश्य दर्शन करने जाते हैं और जाना भी चाहिए, कहीं पर भी हो कहीं पे भी हो। लेकिन वृंदावन जो आनंदमय भक्ति का, वही हमको महसूस होगा कि भक्ति क्या है। यहाँ तो सब क्या है, भक्ति हंस के डाल देते हैं। यदि भक्ति को जानना है, भक्ति को पहचानना है, यदि भक्तिमय होना है या भक्ति का आनंद लेना है तो एक बार वृंदावन अवश्य जाओ, एक बार वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। यदि हम जान ले पहचान ले। उनको भगवत गीता ज्ञान का उपदेश दिया और उनको युवा अवस्था में, युवा अवस्था में फिर भी वो अच्छे करेंगे, लेकिन धीरे 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 करके वो युवा अवस्था में कर दिया ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। दो भक्ति महारानी ने कहा था अब आप मुझे दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या करूं। आपने तो मेरे को इतना बड़ा वो किया है, इतना बड़ा वो किया है तो मैं कुछ बखान नहीं कर सकते। इसमें नहीं निकल सकता ना ऊपर बोला मैं। कोई हमारे साथ कोई एहसान कर दे तो हमें उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए करेंगे, क्योंकि हमारे कार्य तो किया उसने, कभी उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए हमारे लिए, ऐसा कहा जाता है। इधर फिर भक्ति महारानी, इसके बाद एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, आत्मदेव की कथा आ जाती है। बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, शास्त्रज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, दानज्ञ थे। लेकिन कुछ ऐसा समय का, तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे, एक अनुपम नगर नाम का बसा था, उसमें थे। सब कुछ था उनको, लेकिन जो उनकी श्रीमती जी थी वो थोड़ा कुलीन स्वभाव की थी, आश्री स्वभाव की थी, नास्तिक प्रवृत्ति की थी। उनके विचार एक नहीं बनते थे। वो तो एक धर्मज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, विद्वानमय थे आत्मदेव जी, और जो उनकी पत्नी थी धुंधली, वो थोड़ा ऐसी, उनका थोड़ा कुछ ऐसा ही था। उनको तो जो ही राम सो ही श्याम, वो किसी को नहीं मानती थी। लेकिन एक बार वो केवल दुखी केवल मात्र एक चीज से ही थे कि उनके घर पर कोई उनके पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत दान करते थे, बहुत परोपकार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे उम्र भी ढलती हुई जा रही थी, लेकिन वो दिन पे दिन चिंतित होते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आत्मदेव जी, उन्होंने कहा
जो भी घर पे कोई वृक्ष लगाते थे, कोई वैसा करते थे कार्य, वो हो ही नहीं पाते। वृक्ष होते थे सूख जाते थे। गाँव को लेकर आते थे, गऊ के लिए बाहर से दूध किसी दूसरे के घर पे अपने घर लेकर वो दूध ही देना बंद हो जाते थे, वो भी पानी हो जाते थे। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। इतने वो दुखित हो गए थे, इतने दुखित हो गए थे कि उनको सहन नहीं हुआ। एक दिन वो प्रातः काल उठकर वो चल दिए थे वहां से कि मैं जाकर के कहीं आत्महत्या करूंगा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। ये विचार कर वो चले गए थे घर से बाहर। बियावान जंगल में जाकर के उन्होंने देखा, दोपहर हो गई, उनको प्यास लगी थी, लेकिन एक नदी के एक तालाब पड़ा था, वहां पर वो पानी पी रहे थे। और उसी तालाब के दूसरी तरफ एक संत थे, वो पानी पी रहे थे। उन्होंने देखा हो ये तो कोई विद्वान सा लगता है। वहीं पर आ गए वो संत जी भी। संत को उन्होंने प्रणाम किया, मत्था टेका। उन्होंने कहा उठिए, बहुत आप दुखी हैं, प्रभु कुछ पूछिए मत में। मैं वो जीना नहीं चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। मरने के लिए कैसा क्यों? प्रभु या तो मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो मेरे घर में कोई संतान है, मैं पुत्र का इच्छुक हूँ। उन संत जी ने कहा आप तो तेरे विद्वान हैं, सबको जानते हैं कि पुत्र से आप ही समझा पुत्र से सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूत कपूत सपूत, ये कंफर्म आप मत मानिए कि हमको पुत्र से ही सुख मिलेगा। ऐसा भी हो सके उस पुत्र से हमको दुख भी मिल सका। बोल नहीं प्रभु कुछ भी हो चाहे, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। उन्होंने देखा, ओह अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने विचार किया कि हट पकड़ गया ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण है, हट पकड़ गया है, हट मानेगा नहीं। उन्होंने देखा